नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं chess.com के डेटा ब्रीच पर। ये ऑनलाइन शतरंज खेलने वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी साइट है और हाल ही में खबर आई कि उनके हजारों यूजर्स की निजी जानकारी लीक हो गई है। शुरुआती रिपोर्ट्स में अमेरिका में 4,500 से ज्यादा लोगों का जिक्र है। इसमें मेन राज्य का एक निवासी भी शामिल है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं, समझते हैं कि क्या हुआ असल में। हमारा मकसद है ये देखना कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इससे क्या सबक मिलते हैं। खासकर ये देखते हुए कि भाई 2 हफ्तों तक तो किसी को पता ही नहीं चला। तो हुआ ये कि हैकर्स ने किसी तरह chess.com के सिस्टम में सेंध लगा दी। जो जानकारी बाहर आई उसमें नाम थे और कुछ व्यक्तिगत पहचानकर्ता भी। अब ये क्या थे इसकी पूरी लिस्ट तो नहीं आई है, पर हाँ, इसमें ईमेल एड्रेस या यूजर नेम जैसी चीजें हो सकती हैं। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात ये है, मतलब जो कंपनी कह रही है कि ये एक बाहरी सिस्टम ब्रीच था। इसका मतलब ये हो सकता है कि हैकर्स सीधे chess.com के अपने मेन सर्वर में नहीं घुसे, बल्कि शायद किसी तीसरी पार्टी, मतलब कोई वेंडर या पार्टनर जिसका सिस्टम chess.com से जुड़ा था, उसके जरिए अंदर आए। और देखिए, ये आजकल एक बहुत बड़ा जोखिम है। आप अपनी दीवारें मजबूत रखते हैं पर दरवाजा कहीं और से खुला रह जाता है। और वो भी ऐसा कि 2 हफ्तों तक पता ही नहीं चला। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या ये सामान्य बात है? देखिए, 2 बातें हो सकती हैं। या तो हमला बहुत ही ज्यादा छुपा हुआ था, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड था, जिसे पकड़ना मुश्किल था। या फिर हाँ, ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी जो निगरानी की व्यवस्था है उसमें कहीं कोई कमी रह गई हो। आजकल साइबर हमले इतने शातिर होते हैं कि वो लंबे समय तक छिपे रह सकते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है। और फिर जो बात मुझे सबसे ज्यादा क्या कहते हैं चौंका रही है, वो ये कि यूजर्स को ब्रीच का पता चलने के लगभग 3 महीने बाद बताया गया। 3 महीने, ये तो काफी लंबा वक्त है। हाँ, ये वाकई लंबा समय है। आमतौर पर कंपनियां कहती हैं कि उन्हें पूरी जांच करनी पड़ती है कि भाई कितने लोग प्रभावित हुए, कौन कौन सा डेटा गया, हमला कैसे हुआ, सिस्टम को ठीक करना है, इसमें वक्त लगता है। लेकिन हाँ, 3 महीने का गैप वो वाकई में यूजर्स के लिए चिंता की बात तो है ही, क्योंकि इस बीच उनका डेटा कहाँ जा सकता है, कौन इस्तेमाल कर सकता है। सही बात है। तो इस देरी और चिंता को कम करने के लिए chess.com ने कुछ किया। हाँ, उन्होंने प्रभावित यूजर्स को 12 महीने की मुफ्त आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन सर्विस देने की बात कही है। इसमें क्रेडिट मॉनिटरिंग वगैरह शामिल है, ताकि अगर कोई उनकी जानकारी का गलत इस्तेमाल करे तो मतलब पता चल जाए। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर जैसा बन गया आजकल है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये गेमिंग सेक्टर जो है ना, ये लगातार साइबर अपराधियों के निशाने पर रहता है। इन प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ पेमेंट डिटेल्स ही नहीं होती, बहुत सारा सेंसिटिव डेटा होता है। यूजर्स का व्यवहार, उनकी बातचीत, जैसे chess.com पर कोई कैसे सोचता है, उसकी खेलने की रणनीति क्या है, ये सब जानकारी भी होती है। और ये भारी सिस्टम वाले ब्रीच से बचना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं रहती, आपके पार्टनर की सुरक्षा पे भी निर्भर करती है। तो कुल मिला के जो आम यूजर्स हैं उनके लिए इसका क्या मतलब निकलता है? उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सलाह तो वही पुरानी है पर बहुत जरूरी है। अपने ऑनलाइन खातों पर नजर रखें। कोई भी अजीब सी गतिविधि दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। और अगर कंपनी कोई सुरक्षा सेवा दे रही है, जैसे यहाँ आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, तो उसका फायदा जरूर उठाएं। और हाँ, पासवर्ड मजबूत और हर जगह अलग अलग पासवर्ड इस्तेमाल करना तो आप मतलब बेसिक जरूरत है। तो संक्षेप में यही है कि ये घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि ऑनलाइन दुनिया में साइबर सुरक्षा का खतरा कितना बड़ा है, खासकर गेमिंग जैसे तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर में। और ये भी कि खतरा सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी आ सकता है, किसी पार्टनर के जरिए भी। हाँ बिल्कुल, और ये एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करता है। अगर डेटा ब्रीच बाहरी सिस्टम से, मतलब तीसरे पक्ष के जरिए हो सकते हैं, तो क्या हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? खासकर तब जब हमारा डेटा उन पार्टनर्स के साथ शेयर हो रहा हो जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। ये हमारे डिजिटल जीवन की जो इंटरकनेक्टेड प्रकृति है और उसमें विश्वास का जो तत्व है, उस पर सोचने को मजबूर करता है ना?